नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर चौधरी और इस वक्त मैं दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय में बैठा हूं और बीजेपी में इस वक्त जो नया वर्ड है जिसको हम कहते हैं एन फैक्टर, उस पर सबकी नजर है। ना से मतलब नया और ना से नितिन गडकरी जी की हम बात करें जो कि बीजेपी के नए अध्यक्ष हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि नितिन गडकरी जब से उन्होंने टेक ओवर किया पार्टी को तब से वो कुछ नए बदलाव करेंगे, पार्टी को एक नए पैकेज में ढालकर आप सबके सामने पेश करेंगे। नितिन जी इस वक्त हमारे सामने है। नितिन जी आपका स्वागत है। नमस्कार। नितिन जी, नएपन की बात हो रही है जब से आप आए हैं, नया अध्यक्ष और पार्टी में नए नए बदलाव और नयापन। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, बीजेपी की जो अभी तक जो छवि रही है, आपको मैं देख रहा हूँ ट्वीट कोट है, टी शर्ट है, पैंट है, और अभी तक बीजेपी के हमने जो नेता, हमारे दिमाग में जो छवि रहती थी वो थी कुर्ता पजामा, धोती कुर्ता, माथे पर तिलक, अंग वस्त्र। तो ये नया बदलाव वेस्टर्न पहनकर आप उस पुरानी पार्टी को कैसे चलाएंगे? नहीं, ये वेस्टर्न नहीं, मैं बहुत पहले से पैंट शर्ट पहनता हूँ और दिल्ली में सर्दी के कारण ये जैकेट सिलाया, तो कोई पहराव बंद नहीं किया। देखिए, विवेकानंद जी एक बार यूएसए में गए थे, तो एक बार एक महिला उनको कह रही थी, वो भगवे कपड़े देकर थी, वो कैसे अगले आदमी जा रहा है, तो उनके पास जाकर उन्होंने कहा कि जब उनको पता चला महिला उनके पास है, उनको कहने लगी आप बहुत अगली दिखते हैं क्योंकि आपके कपड़े कैसे हैं। तो उन्होंने कहा था कि आई एम कमिंग इन द कंट्री वेयर टेलर मेक द मैन एंड आई एम कमिंग फ्रॉम द कंट्री वेयर कैरेक्टर मेक द मैन। कपड़े का कोई ये नहीं है। आखिर मुझे लगता है कि ये तो पीढ़ियों के साथ बदलते जाता है, जनरेशन के साथ, और मेरी जनरेशन भी नहीं है, तो पहले से मैं पैंट शर्ट पहनता हूँ जी। अब मेरे सवाल का एक्चुअल मतलब यही था कि अब आप एक नई जनरेशन को आप बिलोंग करते हैं, एक नया चेहरा लोगों को देखने को मिला है। क्या क्या नए बदलाव हम उम्मीद कर सकते हैं बीजेपी में, क्योंकि ऐसे वक्त पर आपने बीजेपी को टेक ओवर किया है जब मोटिवेशनल लेवल जो है बीजेपी का थोड़ा लो है, सफलताएं नहीं मिल रही हैं, चुनाव में जीत नहीं मिल रही है, लीडरलेस पार्टी जिसको कहा जाने लगा है, या फिर पार्टी विद अ डिफरेंस नहीं बल्कि पार्टी विद अ डिफरेंसेस। तो आपको जो धरोहर जो मिला है पीछे से, वो कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं मिली है पार्टी। मुझे लगता है कि हर राजनीतिक पार्टी के जीवन में ऐसा फेनोमेना आता ही है। एक समय कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी, नरसिम्हा जी थे तब, तो एक समय 425 मिली थी। तो डेमोक्रेसी में ये होता ही है। और मैं मानता हूं कि अगर हमको अपेक्षित यश नहीं मिला है तो इसका मतलब है कि हमने और कोशिश करनी चाहिए, और अभ्यास करना चाहिए, और लोगों में जाना चाहिए। और इसलिए मैंने ये विचार किया है कि हमारी स्ट्रेंथ जैसी है, हमारे वीकनेसेस क्या है। तो मैं मानता हूं कि हमको 10% वोट बढ़ाना चाहिए, और इसलिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की लेबर, इस पर मैं विशेष ध्यान देने वाला हूं और उसमें हम काम करेंगे। पार्टी की ताकत बढ़ाएंगे, वोट बैंक बढ़ाएंगे, और मेरा विश्वास है कि 2014 में हम एक पूरी अच्छी ताकत के साथ जनता के सामने आएंगे। आप 52 साल के हैं और सबसे कम उम्र के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, और मैं अगर देखूं तो मेरे पास एक लिस्ट है बीजेपी के जो बाकी बड़े नेता हैं जिनसे अभी आपको डील करना होगा। आडवाणी जी 83 साल के हैं, अरुण शौरी 69 साल, वेंकैया नायडू 60 साल, अरुण जेटली 58 साल, राजनाथ सिंह 58, सुषमा स्वराज 58, यशवंत सिन्हा 72, नरेंद्र मोदी 60 साल। यानी जिसको भी आप देखिए सब 60-65, सब आपसे बड़े हैं उम्र में और आप सबसे छोटे हैं उम्र के लिहाज से। तो इतने सब बड़े बड़े जो नेता हैं, जो उम्र में भी बड़े हैं और कद में भी बहुत बड़े बड़े, इन्होंने अपने आप को मान रखा है। कहा जाता है अपने आइवरी टावर्स पर हैं सारे बड़े नेता। कैसे आप इनके साथ मिलजुल करके और कैसे आप उनको आदेश कैसे दे सकेंगे आप? देखो, सबसे पहली बात है कि ये सब लोग मेरे से उम्र से ही ज्येष्ठ नहीं है, तो कर्तृत्व से और अनुभव से भी ज्येष्ठ है। मैं इन सब की मदद लूंगा, सहकार्य लूंगा और आशीर्वाद लूंगा, और वो निश्चित रूप से मुझे पूरा सहकार्य करेंगे। मेरी इस 12-13 दिनों में सबसे बड़ी अचीवमेंट अगर कोई है तो सब नेता पूरी ताकत के साथ मेरे पीछे खड़े हैं, यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और मुझे लगता है कि उनके सबके मार्गदर्शन से, सहकार्य से मैं अच्छा काम कर सकूंगा। जी, राजनाथ सिंह जब अध्यक्ष बने थे तब ये बात हुई थी कि राजनाथ, अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी के बाद राजनाथ सिंह एक नया चेहरा एक करके आया था, और ये भी लगा था कि उत्तर प्रदेश से किसी को लेकर आए हैं तो कुछ अच्छा होगा। लेकिन बाद में अगर आप उनका विश्लेषण करें तो राजनाथ सिंह ने शायद जो सेंट्रल लीडरशिप है उसको बहुत या तो साइडलाइन करने की कोशिश की या अपने कॉन्फिडेंस में नहीं रखा, जिसकी वजह से, और एक बार ऐसा भी लगा कि शायद वो आडवाणी जी को भी चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे वक्त में आपका रोड मैप क्या होगा?
कन्फ्रंटेशनिस्ट होगा जैसे राजनाथ सिंह जी ने बीच में करने की कोशिश की, या आप बचकर निकलने की कोशिश करेंगे? कैसे करेंगे आप? देखिए, राजनाथ सिंह जी ने जो कुछ किया ऐसा आप कह रहे हैं, वो मेरे हिसाब से ऐसा उन्होंने किया नहीं। दूसरी बात ऐसी है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं दिल्ली में अपना कोई राजनीतिक करियर बनाने के लिए नहीं आया। मैं महाराष्ट्र में एक पोस्टर चिपकाने वाला, दीवार पर लिखने वाला छोटा कार्यकर्ता था, और इस पार्टी में मैं महाराष्ट्र का अध्यक्ष बना, मंत्री बना, विपक्ष का नेता बना और उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। मुझे पूरा समाधान है, मैं पार्टी के लिए काम करना चाहता हूं, और इस समय में मैं पार्टी के संगठन को, वोट बैलेंस को बढ़ाना चाहता हूं, और ये काम मैं ईमानदारी से करूंगा और सबके सहयोग से करूंगा, और इसमें मुझे अच्छी सफलता मिलेगी ऐसा मुझे लगता है। आपने कभी सोचा था कि उम्र के इस पड़ाव पर इतनी जल्दी आपको युवा नेताओं में ही अभी गिना जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा उम्र आपकी नहीं है राजनीति के हिसाब से, आपने सोचा था कि 52 साल की उम्र में आप भारत की प्रमुख विपक्षी दल के अध्यक्ष आप बन जाएंगे? मैंने नहीं सोचा था। मेरे लिए तो ये बहुत ही अनपेक्षित था। मैंने सोचा भी नहीं था, सपने भी नहीं देखा था। मैं महाराष्ट्र में खुश था, और जैसा आदेश हुआ, जब मुझे 2 महीने पहले अडवाणी जी और राजनाथ सिंह जी ने पूछा था, तो मैंने क्या जवाब दिया ये तो अभी आपको बता नहीं सकते। वही हम जानना चाहते हैं कि पर आपको एक बात, अभी जो जिम्मेदारी मुझे मिली है, मैं विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ, पॉजिटिव अप्रोच में मैं आपको विश्वास देता हूं कि मैं अच्छा काम करके दिखाऊंगा। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। जितने टास्क, जितने चैलेंजेस मुझे मिले हैं, मंत्री था, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, फ्लाईओवर, कठिन काम थे, और मेरे स्ट्रांग पॉलिटिकल विल जो थी, उसके कारण मैं कर सका। मैं निश्चित रूप से अच्छा काम करके दिखाऊंगा। ये मैं आपसे पूछना भी चाहता था कि जब आप मंत्री थे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे आपने बना के लोगों को दिखाया, और लोग याद करते हैं उसको, और लोग ये भी कहते हैं कि बहुत ही इनोवेटिव चीज थी, किसी ने सोचा नहीं था। वो आपने कितना स्मूथ कर दिया। अभी मुंबई से पुणे जो जाता होगा, वो मुझे लगता है आपको धन्यवाद जरूर करता होगा, लेकिन अब यहाँ किस तरह का आप एक्सप्रेस वे बनाने वाले हैं बीजेपी में? देखिए, बीजेपी का हाईवे पहले से ही तैयार है। आवश्यकता है उसमें सबको साथ में लेकर दौड़ से, गति से उसमें से निकले, और आने वाले समय में पार्टी का विस्तार करें, संगठन का विस्तार करें। मैं पॉलिटिकल प्लानिंग कर रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग कर रहा हूं। साधारणतः फरवरी एंड तक मेरी नई टीम हो जाएगी। उनके साथ, सभी के साथ विचार विनिमय करके मैं फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए योजना बनाऊंगा, और मैं ये हमारे नेताओं को कहूंगा कि आप गांव की तरफ चलें। दिल्ली में या मुंबई में बैठकर काम नहीं होगा। हम लोग बाहर जाएं, लोगों तक जाएं, कार्यकर्ताओं तक पहुंचे, काम करें, और एक मेरा विश्वास है कि इसमें से बहुत अच्छी परिस्थिति पार्टी की आएगी, और हम शक्ति के साथ करेंगे। ईमानदारी से आप एक बात बताइए, क्योंकि किसी भी नेता के लिए बहुत जरूरी है कि वो ईमानदारी से पहले एक्सेप्ट करे चीजों को कि ये हमारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। आपको भी ऐसा लगा, बाकी लोगों को भी ऐसा लगता है कि बीजेपी में वाकई में जो नेता थे वो बहुत ही कॉर्पोरेट स्टाइल में काम करने लगे थे लेटली। सब कुछ दिल्ली से होता था, गांवों की तरफ लोगों ने जाना छोड़ दिया था, और एक सेंट्रलाइज, एक कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ बीजेपी काम करने लगी थी। आप मानते हैं इस बात से कि आपको इस पे कुछ काम करने की जरूरत है अभी? देखिए, पुरानी बातों के बारे में आपको एक ही बात कहूंगा। आप जो कह रहे हैं उस बातों में मैं तो सहमत नहीं हूं, पर मैं एक ही बात कहता हूं, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी है, नए दौर में मिलकर लिखेंगे हम नई कहानी। मैं यही बात कहना चाहूंगा। जो भूतकाल में कोई कमियां होगी उसको वर्तमान काल में सुधारेंगे, और भविष्य में जो उद्दिष्ट है उसको पूरा करेंगे। नितिन गडकरी कह रहे हैं कि बहुत जल्द उनकी नई टीम हम सबके सामने होगी। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम जब लौटेंगे तो उनसे उनकी नई टीम के बारे में बात करेंगे। वो नई टीम T20 जैसी होने वाली है, टेस्ट मैच की टीम होने वाली है, वनडे जैसी होने वाली है। क्या होगा उस टीम में? उस टीम में पुराने बूढ़े खिलाड़ी होंगे या उसमें नए खिलाड़ी होंगे, यंग खिलाड़ी होंगे? ये पूछेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।